पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर किसी भी लीडर के ऊपर कोई इल्ज़ामात लग जाएं जो दफ्तर में हो तो उसे कहा जाता है कि जनाब आप दफ्तर छोड़ें, पब्लिक ऑफिस को छोड़ें, जाएं, पहले अपने ऊपर इल्ज़ामात जो हैं उनका जवाब दें और अगर अदालतें आपको बरी कर दें तो आप आएँ और अपना ऑफिस एज्यूम कर लें। पाकिस्तान में ये गंगा उल्टी बह रही है। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और मुबैना तौर पे उनका अपोजिशन इसे डिस्प्यूट करिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और बकौल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 40 अरब रुपए के केसेस हैं जिस पे कि अब NRO 2 देने की कोशिश की जा रही है। इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हवाले से जब हमजा शहबाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखें। मकसूद चपरासी का हर तकरीर में इमरान खान साहब जिक्र करते हैं कि अरबों रुपए उसके अकाउंट में आ गए। ये कैसे हो गया हमजा साहब? फिर इस चीज का जवाब आपको भी देना पड़ेगा। मैं शहजाद भाई बड़ी आजी से बताऊं, एक पाई की क्वेश्चन साबित नहीं हो सकी। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब आप कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी मकसूद चपरासी के अकाउंट में, इससे क्या मुराद है? यानी इट्स अ प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी मंसूबे में, किसी अंडर हैंड टेबल डील में कोई मैंने कोई करप्शन की हो, खुदा न खास्ता मेरे वालिद ने की हो, तो हम कौम से माफी मांगेंगे और गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे। नाज़रीन, हमजा शहबाज कहते हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो उनके अकाउंट में डॉलर्स की बरसात हो रही थी, जो टीटी उनके अकाउंट में आ रही थी, इसका जवाब अभी तक नैब को नहीं दिया जा सका। 28 तारीख को जो नैब की अदालत में इस हवाले से समाअत थी, उसमें कहा गया कि ना प्रोविंशियल असेंबली पंजाब असेंबली का इजलास है और क्योंकि हमजा शहबाज मेंबर पंजाब असेंबली हैं तो उन्होंने वहाँ पे जाना है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे जा रहे हैं तो इसलिए अगली तारीख दे दी जाए और अगली तारीख दे दी गई। इस हवाले से FIA की अदालत में भी ये केस चल रहा था। FIA में कहा गया कि जी शहबाज शरीफ अब माशाल्लाह मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हैं तो इस वजह से इसकी जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है उस तारीख को मौखर किया जाए और वो मौखर कर दी गई। हमजा शहबाज के अकाउंट में टीटियाँ कैसे आ रही थी, आइए नाज़रीन एक नज़र डालें। नैब ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ MNA बनने से पहले टीटी बराह रास्त अपने नाम पर वसूल करते रहे। 2008 में हमजा शहबाज के MNA बनने के बाद टीटी हमजा शहबाज के नाम आना बंद हो गई और फिर यह सिलसिला सुलेमान शहबाज के नाम से शुरू हुआ। सुलेमान शहबाज ना सिर्फ अपने नाम पर टीटी मंगवाते रहे बल्कि मुश्ताक अहमद उर्फ चीनी और दीगर फ्रंटमैनों के जरिए भी भारी रकूम बरतानिया और मुत्तहदा अरब इमारात से मंगवाते रहे। तहकीकात के मुताबिक हमजा शहबाज ने कम से कम 23 टीटी बैरून मुल्क से वसूल की। इनमें से 18 टीटी ऐसी हैं जिनमें भेजने वालों का सुराग नैब लगा चुका है और नैब तहकीकात के मुताबिक इनमें से कोई भी टीटी भेजने वाला असल सरमायाकार नहीं है। 5 ऐसी भी टीटी हैं जिनमें सिरे से कोई भेजने वाला मौजूद ही नहीं, यानी मुबैना तौर पर मुकम्मल जाली का। हमजा शहबाज को पहली टीटी जून 2007 को सर्कुलर रोड लाहौर पर वाक़े निजी बैंक की ब्रांच में भेजी गई। ये टीटी $1,65,780 की रकम की थी। ये रकम महबूब अली नामी शख्स की जानिब से KS मनी ट्रांसफर से भिजवाई गई थी। टीटी पर रकम भेजने का मकसद सरमायाकारी दर्ज है। महबूब अली के मुतालिक नैब ज़राए का कहना है कि वो स्टेट बैंक लाहौर के सामने घूम फिर कर नए नोट फरोख्त करता है। ना ही उसके पास पासपोर्ट है और ना ही उसने कभी बरतानिया का दौरा किया है। ना उसकी पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी है और ना ही उसने बरतानिया में कोई सरमायाकारी कर रखी है। 2 जुलाई 2007 को हमजा शहबाज शरीफ को इसी निजी बैंक की सर्कुलर रोड पर वाक़े ब्रांच में एक और टीटी मौसूल हुई। ये टीटी $1,99,965 की थी। दस्तावेज के मुताबिक ये टीटी मुत्तहदा अरब इमारात से भेजी गई और भेजने वाले का नाम अजीज हारून यूसुफ दर्ज है। ठीक 4 दिन बाद यानी 6 जुलाई 2007 को हमजा शहबाज शरीफ को एक और टीटी मौसूल हुई। हमजा शहबाज को ये टीटी बरतानिया से भेजी गई थी और रकम थी $1,65,925। ये रकम
ایف ایکس کرنسی سروسز نامی منی چینجر کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ اس ٹی ٹی کو بھیجنے والے کا نام محمد رفیق درج ہے اور رقم بھیجنے کی وجہ کاروبار کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ ٹی ٹی کے بینیفیشری یعنی وصول کرنے والے کا نام حمزہ شہباز درج ہے اور پتہ ڈی ایچ اے لاہور یعنی حمزہ شہباز کے گھر کا درج ہے۔ 11 جولائی 2007 کو حمزہ شہباز کو ایک اور ٹی ٹی موصول ہوئی۔ اس بار ٹی ٹی دبئی سے بھیجی گئی۔ بھیجنے والے کا نام دستاویز میں عزیز ہارون یوسف درج ہے اور رقم تھی $1,27,965۔ یہ رقم بھی نجی بینک کی سرکولر روڈ پر واقع برانچ میں بھیجی گئی۔ 7 دن بعد یعنی 18 جولائی 2007 کو $1,65,980 کی ایک اور ٹی ٹی حمزہ شہباز ولد میاں محمد شہباز شریف کو وصول ہوئی۔ حمزہ شہباز کو یہ رقم ٹی ٹی کے ذریعے بھیجنے والا شخص محبوب علی تھا۔ یہ رقم لندن سے کے ایس منی ٹرانسفر نامی منی چینجر کی وساطت سے نجی بینک کی اسی سرکولر روڈ والی برانچ میں بھیجی گئی تھی اور بھیجنے والے کا مقصد کاروبار میں سرمایہ کاری لکھا تھا۔ 19 جولائی 2007 یعنی اگلے ہی دن محبوب علی نے $1,99,980 بذریعہ ٹی ٹی حمزہ شہباز شریف کو کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجے۔ جی وہی محبوب علی جس کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی پاکستان میں کوئی کاروبار، لندن تو دور کی بات، اس مرتبہ بھی کے ایس منی ٹرانسفر نامی کمپنی کا استعمال کیا گیا اور رقم سیدھا آئی حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جو سرکولر روڈ پر واقع نجی بینک کی برانچ میں ہے۔ چند دن بعد 23 جولائی 2007 کو حمزہ شہباز کو ایک اور ٹی ٹی موصول ہوئی۔ اس بار رقم تھی $1,67,980۔ بھیجنے کا طریقہ وہی تھا، بینک کی برانچ وہی سرکولر روڈ کی، کے ایس منی ٹرانسفر نامی کمپنی کا استعمال، لیکن بھیجنے والے کا نام فرق تھا۔ اس بار رقم بھیجی تھی منظور احمد نامی شخص نے۔ برطانیہ سے رقم بھیجنے کا مقصد تھا کاروبار میں سرمایہ کاری۔ مسئلہ یہ ہے کہ منظور احمد صاحب کے ریکارڈ کے مطابق وہ سلیمان شہباز کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلواتے رہے، رقم وصول کر کے ملزم قاسم قیوم تک پہنچاتے رہے اور یہ سب ریکارڈ نیب کے پاس موجود ہے۔ تو پھر منظور احمد صاحب برطانیہ سے کون سی رقم حمزہ شہباز کو کاروبار میں شراکت داری کے لیے بھیج رہے تھے، جبکہ وہ تو برطانیہ کبھی گیا ہی نہیں۔ 17 ستمبر 2007 کو حمزہ شہباز کو ایک اور ٹی ٹی موصول ہوئی۔ اس بار نصر احمد نامی شخص نے $1,65,976 دبئی سے بھیجے تھے۔ رقم بھیجنے کے لیے وال اسٹریٹ ایکسچینج سینٹر نامی منی چینجر کمپنی کا استعمال کیا گیا اور رقم بھیجنے کا مقصد تھا کاروبار میں سرمایہ کاری۔ یہ رقم بھی نجی بینک کی سرکولر روڈ پر واقع برانچ میں بھیجی گئی۔ 23 اکتوبر 2007 کو ایک بار پھر لندن سے حمزہ شہباز کو کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے $1,65,980 کی رقم کے ایس منی ٹرانسفر نامی کمپنی کو استعمال کرتے ہوئے محبوب علی نے بھیجی۔ جی ہاں، وہی محبوب علی جو اس وقت بھی لاہور میں موجود ہے اور نیب تحقیقات کے مطابق اسٹیٹ بینک لاہور کے باہر نئے نوٹ فروخت کرتا ہے۔ 5 دسمبر 2007 کو $1,63,515 کی رقم ایک بار پھر ٹی ٹی کی صورت میں حمزہ شہباز کو موصول ہوئی۔ یہ رقم برطانیہ سے بھیجی گئی اور رقم بھیجنے والے نے سرمایہ کاری کی غرض سے یہ رقم بھیجی تھی۔ بھیجنے والے کا نام منظور احمد درج ہے اور وصول کنندہ حمزہ شہباز شریف ہے۔ 15 جنوری 2008 کو $1,65,967 کی رقم پھر حمزہ شہباز کو ٹی ٹی کی صورت میں بھیجی گئی۔ اس بار رقم دبئی سے بھیجی گئی تھی۔ وال اسٹریٹ ایکسچینج سینٹر نامی کمپنی کا استعمال کیا گیا، مگر رقم محمد عرفان نے کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجی۔ اس سے پہلے وال اسٹریٹ ایکسچینج سینٹر کے ذریعے عزیز یوسف ہارون نامی شخص کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے رقوم بھیجتا تھا۔
इस बार एक और सरमाया कार सामने आया था। 29 जनवरी 2008 को $76,960 की एक टीटी हमजा शहबाज को बर्तानिया से भेजी गई। ये टीटी लंदन की बजाय बर्मिंघम से भेजी गई और भेजने वाले का नाम गुलाम रसूल दर्ज है और ये रकम उस्मान इंटरनेशनल नामी मनी ट्रांसफर कंपनी के जरिए भेजी गई। 30 जनवरी 2008 को यानी एक दिन बाद करीम मनी एक्सचेंज के जरिए कदीर अहमद नामी शख्स ने बर्तानिया से $79,980 टीटी के जरिए भेजे। ये रकम भी हमजा शहबाज के सर्कुलर रोड पर वाक़े निजी बैंक के अकाउंट में पहुंची। इस रकम का मकसद भी कारोबार में सरमायाकारी करना था। 1 फरवरी 2008 को हमजा शहबाज को बर्तानिया से $1,25,930 की रकम भेजी गई। ये रकम भी हमजा शहबाज के नाम गुलाम रसूल साहब ने कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से भेजी। ये रकम उस्मान इंटरनेशनल मनी चेंजर के जरिए भेजी गई। 1 फरवरी 2008 यानी उसी दिन गुलाम रसूल साहब ने $1,25,910 की एक और टीटी हमजा शहबाज के नाम भेजी। ये रकम भी कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से भेजी गई। ये रकम उस्मान इंटरनेशनल मनी चेंजर के जरिए भेजी गई। 12 फरवरी 2008 को $1,03,955 बर्तानिया से हमजा शहबाज को टीटी के जरिए भेजे गए। उस्मान इंटरनेशनल कंपनी को इस्तेमाल करते हुए इस बार रकम मोहम्मद शकूर नामी शख्स ने कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से भेजी। शहबाज शरीफ ये दावा करते हैं कि ना मेरे अकाउंट में तो एक पैसा भी नहीं आया, एक ढेले की करप्शन साबित करें तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर जाऊंगा। आपको अब जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं नाज़रीन, ये पैसा डायरेक्ट शहबाज शरीफ के अपने अकाउंट में आ रहा था और जिसका आज तक नैब को जवाब नहीं दिया जा सका। आइए ये रिपोर्ट देखें। नैब ज़राए का दावा है कि शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत बैंक रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है और ये कि तमाम रकूम करप्शन और किकबैक्स का पैसा है जो कि मुख्तलिफ कैश बॉयज के बयानात, दस्तयाब चेक्स और दीगर दस्तावेजात से साबित होता है। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के दस्तावेजात में दर्ज है कि उनका खर्च बेटे उठाते हैं, मगर नैब में सवाल जवाब के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज या नुसरत शहबाज के कॉल ऑफ फेल का जिम्मेदार नहीं हूं, मुझसे सवाल ना करें। इस पर जब यह सवाल किया गया कि जनाब आपको तो वो खर्च देते हैं, तो इस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि शरीफ डेयरी फार्म पर उनकी 10 भैंसें मौजूद हैं जिनका दूध बेचकर उनका गुजारा होता है। इनकी टैक्स रिटर्न्स में इन्होंने कुछ एग्री इनकम में और कुछ इन्होंने फार्मिंग की इनकम में पैसे दिखाए थे करोड़ों की मद में। तो जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने तो कहा जी कि बिल्कुल मैंने बड़ी भैंसें रखी हुई हैं और मैं ईद पे वो बेचता भी हूँ और दूध भी होता है, तो उससे मेरा ये 3-4 करोड़ रुपया उन्होंने सालाना उसको दिखाया हुआ, शायद एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं याद, लेकिन कोई करोड़ों में है। तो जिसके बाद जब इसको इस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए मुलाजमीन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसके पास रिकॉर्ड होता है, तो यही मालूम हुआ है कि 7-8 भैंसें हैं। अब 7-8 भैंसों में से आपने कितना दूध निकालना है जो आप उसको करोड़ों में बेच रहे हैं? तो ये तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। ये बेसिकली वो कैश इनफ्लो है अकाउंट्स के अंदर जिसको उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ की मुबैना रिश्वत और किकबैक्स के हवाले से बराह रास्त मुलव्विस होने पर नैब ज़राए का दावा है कि शुएब कमर और मसरूर अनवर नामी कैश बॉयज जो कि शरीफ ग्रुप के लिए कैश इधर से उधर करते रहे, वही दोनों शहबाज शरीफ के अकाउंट में बड़ी रकूम जमा करवाते रहे। नैब ने 2010 से लेकर 2018 तक कई ऐसी ट्रांजैक्शंस का सुराग लगाया है जिसमें शहबाज शरीफ के अकाउंट में मसरूर अनवर ने रकूम जमा करवाई। 9 फरवरी 2010 को शहबाज शरीफ के अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करवाया गया। हबीब बैंक मुस्लिम टाउन ने जमा करवाने वाले का नाम नहीं लिखा, जो कि बैंक के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है। मगर जब नैब ने बैंक रिकॉर्ड से जमा करवाने वाले का शनाख्ती कार्ड मांगा
تو یہ عکس سامنے آیا۔ جی ہاں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں بھی رقوم نام بغیر لکھے مسرور انور جمع کروا رہا تھا۔ 21 جون 2012 کو سلپ نمبر 0073823 کو استعمال کرتے ہوئے 30 ملین روپیہ جمع کروایا اور جمع کروانے والا مسرور انور۔ 22 جون 2012 کو سلپ نمبر 659806 کے ذریعے مسرور انور نے 30 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 25 جون 2012 کو سلپ نمبر 0071626 کے ذریعے مسرور انور نے 10 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ سلپ نمبر 0249767 کے مطابق 19 دسمبر 2012 کو، جبکہ بینک کی سٹیمپ کے مطابق 18 دسمبر 2012 کو مسرور انور نے 10.7 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 24 نومبر 2014 کو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 4451,859 نمبر کے کیش چیک سے 19 ملین روپیہ ٹرانسفر کیا گیا۔ 14 اپریل 2015 کو سلپ نمبر 313412 کے ذریعے 5 ملین روپیہ مسرور انور نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 4 مئی 2014 کو سلپ نمبر 314000 استعمال کرتے ہوئے 14.8 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ 30 جون 2015 کو مسرور انور سلپ نمبر 412201 استعمال کرتے ہوئے 20 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے۔ سلپ نمبر 27204445 استعمال کرتے ہوئے مسرور انور نے 14 اپریل 2017 کو 4.7 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 17 اپریل 2017 کو 10 ملین روپیہ سلپ نمبر 272046 کے ذریعے مسرور انور کے ہاتھوں سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ کی زینت بنا۔ 27 اپریل 2017 کو 1.64 ملین روپیہ سلپ نمبر 27204004 استعمال کرتے ہوئے مسرور انور نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ 27 مارچ 2018 کو سلپ نمبر 602954 کے ذریعے مسرور انور نے 2.27 ملین روپیہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ زیادہ تر ڈپازٹ سلپس پر رقم جمع کروانے والوں کے نام موجود ہیں، کچھ پر بینک افسر نے خود نام لکھا اور چند ایک پر ایک غیر مبہم دستخط، مگر شناختی کارڈ ہر جگہ مسرور انور کا ہی ہے۔ اب مسرور انور کا شہباز شریف سے تعلق کیا ہے؟ وہ کیوں ایک سٹنگ چیف منسٹر کے اکاؤنٹ میں رقوم جمع کرواتا رہا؟ اس کا جواب تو شہباز شریف کو ہی دینا ہے۔ اسی طرح مسرور انور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں بھی رقوم جمع کرواتا رہا۔ 30 جون 2011 کو سلپ نمبر 292304 کے ذریعے 3 ملین روپیہ۔ 18 دسمبر 2012 کو شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے چیک نمبر 4451,051 کے ذریعے 10.7 ملین روپیہ حمزہ شہباز کے نام پر نکلوایا گیا۔ سلپ نمبر 0337383 کے ذریعے 5.3 ملین روپیہ 1 فروری 2013 کو مسرور انور نے حمزہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ سلپ نمبر 272644 کے ذریعے 6 جنوری 2015 کو 2.8 ملین روپیہ
27 फरवरी 2015 को 3 मिलियन रुपए का चेक नंबर 7728424 और 7 मई 2015 को 9.3 मिलियन का चेक। 11 सितंबर 2015 को स्लिप नंबर 21460 के जरिए 2.8 मिलियन रुपया। 28 अक्टूबर 2016 को स्लिप नंबर 9329881 के जरिए 25 मिलियन रुपया मसरूर अनवर ने हमजा शहबाज के अकाउंट में जमा करवाया। इसी तरह 30 जून 2011 को सुलेमान शहबाज शरीफ के अकाउंट में 65 मिलियन रुपया ओपन चेक के जरिए और 26 जून 2012 को 10 मिलियन रुपया ओपन चेक के जरिए जमा करवाया गया। नैब ज़राए का दावा है कि ये तमाम रकूम जाली फंड कंपनियों में से कमीशन और किकबैक्स का पैसा निकालकर जाती खर्च के लिए इन तीनों साहिबान ने अपने अकाउंट में कैश की सूरत में जमा करवाया। नैब ज़राए का दावा है कि टीटीज की तहकीक के दौरान शहबाज शरीफ खानदान की जाली फ्रंट कंपनियां भी सामने आईं और सबसे पहले वक्कार ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक कंपनी सामने आई जिसका मालिक ताहिर नकवी नामी शख्स था, जो कि तहकीक के बाद शरीफ ग्रुप के मैनेजर की सूरत में सामने आया। इसके बाद नैब ने अपनी तहकीकात का दायरा वसी किया और फिर जाली फ्रंट कंपनियों का एक जाल सामने आ गया। नैब ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक 23 जाली फ्रंट कंपनियां जो कि शहबाज शरीफ के बिजनेस ग्रुप को कम आमदनी वाले अफराद के नाम पर बनाई गई थी, सामने आ चुकी हैं। इनमें गुड नेचर ट्रेडिंग कंपनी के मालिकान निसार अहमद गिल और अली अहमद खान थे, जो कि शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौरान उनके पॉलिसी और सियासी डायरेक्टर थे और वजीर आला हाउस में ही मुलाजमत करते थे। यूनिटास स्टील भी इन्हीं दो साहिबान की मलकियत जाहिर की गई है। निसार ट्रेडिंग राशिद करामत मसीह नामी शख्स की मलकियत है, जो कि रमजान शुगर मिल्स के एक मुलाजिम शकील अहमद खान के वालिद हैं। वक्कार ट्रेडिंग ताहिर नकवी की मलकियत है, जो कि शरीफ ग्रुप के हेड ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर है। यानी तमाम 23 कंपनियां जो कि इस वक्त नैब की जेर तफ्तीश हैं, उनके मालिकान तमाम के तमाम शरीफ ग्रुप के ही मुलाजमीन हैं। कोई चिन्योट पावर में मुलाजिम है, कोई शरीफ ग्रुप में। यहाँ तक के एक साहब जो कि 2 कंपनियों के मालिक हैं को जब तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो मालूम हुआ कि मलिक मकसूद अहमद नामी ये शख्स सुलेमान शहबाज के चपरासी की हैसियत से काम करता है। अब तक नैब ने इन 23 कंपनियों में 17.2 अरब रुपए के हेर फेर का इंकशाफ किया है। इन कंपनियों के जरिए 17.2 अरब रुपए कमीशन और किकबैक्स का पैसा जमा किया गया। इससे पहले प्रोग्राम पावर प्ले में ही गुड नेचर और यूनिटास नामी कंपनियों की तफसीलात दिखाई जा चुकी हैं कि किस तरह वजीर आला हाउस में मौजूद 2 अफराद के नाम पर बनी इन 2 कंपनियों से रकूम शहबाज शरीफ खानदान को मुंतकिल की जाती रही। कैश बॉयज का किरदार भी सामने लाया जा चुका है कि किस तरह ये लोग रकूम ले जाकर ट्रांसफर करते थे और फिर सुलेमान शहबाज के दफ्तर में जमा करवा दी जाती थी। इन 2 कंपनियों के बाद नैब ने बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए किकबैक्स, कमीशन और रिश्वत के सबूत हासिल करने के लिए मजीद तहकीकात शुरू की। नैब ज़राए के मुताबिक न सिर्फ कैश बल्कि क्रॉस चेकों के जरिए भी रिश्वत की अदायगी की जाती रही और निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट के बगौर जायजे से नैब को बहुत सारे दस्तावेजात और नाम मिले, जो कि नैब के मुताबिक किकबैक्स, रिश्वत और करप्शन का पैसा था। नैब तहकीकात के मुताबिक निसार ट्रेडिंग नामी कंपनी एक जाली फ्रंट कंपनी है, जो कि हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने बनाई है। नैब के मुताबिक निसार ट्रेडिंग का मालिक राशिद नामी शख्स दरअसल शरीफ ग्रुप का मुलाजिम है और इसकी मुलाजमत का रिकॉर्ड भी नैब के पास मौजूद है, जो कि उसने अपने अकाउंट खोलने के वक्त बैंक में जमा करवाया था। इसी तरह अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी उसने अपना पता शरीफ फीड मिल्स के मैनेजर असिस्टेंट दर्ज कर रखा है और 55 के मॉडल टाउन का पता दर्ज करवा रखा है, जो कि सुलेमान शहबाज का दफ्तर है। नैब के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक
निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में सियासतदान, प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार वगैरह बड़ी रकूम जमा करवाते थे। नैब जराये के मुताबिक गौरी टाउन इस्लामाबाद के मालिकान, जिनकी हाउसिंग सोसाइटी पर तहकीक भी की जा रही है, उसने 5 चेकों के जरिए कम से कम 45 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया। नवंबर 2013 से अगस्त 2014 के दौरान 5 चेक निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाए गए। इनमें गौरी टाउन के नाम से बनाया गया अकाउंट, गौरी टाउन के मालिकान अरशद महमूद, राजा अली अकबर और रहमान के चेक शामिल हैं, जो कि इस वक्त नैब के पास मौजूद हैं। नैब के मुताबिक ये तीनों अशखास पार्टनर्स हैं और रकूम रिश्वत के तौर पर सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज को जमा करवाई गई। निसार ट्रेडिंग के इसी अकाउंट में फिर नाम आता है अलीना सेंटर गुजरात का, जिसके मालिक हैं औरंगजेब भट्ट साहब। नैब के मुताबिक औरंगजेब भट्ट मुस्लिम लीग नून के गुजरात के मुकामी लीडर और उम्मीदवार हैं। औरंगजेब भट्ट ने अलीना सेंटर के 6 चेक्स के जरिए 2012 से 2015 के दरमियान 19.5 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट मुंतकिल किया। औरंगजेब भट्ट को 2015 में ही गुजरात टीएमए के एक प्रोजेक्ट का सरबराह भी लगाया गया और ये उस वक्त के PSO2 CM अताउल्लाह तारड़ ने किया था। नैब के मुताबिक एक शॉपिंग सेंटर का निसार ट्रेडिंग से कोई भी कारोबारी ताल्लुक नहीं था और ये चेक कोई और ही दास्तान सुनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, नैब के मुताबिक औरंगजेब भट्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गैर कानूनी ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत भी दी और ये रिश्वत खान ट्रेडर्स नामी एक जाली कंपनी, जो कि रमजान शुगर मिल्स के एक मुलाजिम गुलजार अहमद के वालिद शकील अहमद के नाम पर बनाई गई थी, उसमें जमा करवाए गए। नैब के मुताबिक 2013 में जमा करवाया गया ये 5 मिलियन रुपया रिश्वत थी और इसके बाद गैर कानूनी ठेके और फवायद हासिल किए गए। इसी तरह 2013 से 2015 के दरमियान 4 चेक्स के जरिए 8 मिलियन रुपया अल रहमान गार्डन के चेक्स के जरिए निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में जमा करवाया गया। 2015 में अल जलील डेवलपर्स के मालिक नसरुल्लाह खान वड़ाइच की जानिब से 2 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया। आसिफ स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन की जानिब से भी 4 मिलियन रुपया 2011 में निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में जमा करवाया गया। 2015 में मुस्लिम लीग नून के पार्टी वर्कर इफ्तिखार भट्ट की जानिब से 1 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया। नैब के जराये के मुताबिक ये चेक पार्टी फंड के लिए दिया गया था, जो कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने गबन करके अपने जाती इस्तेमाल के लिए निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवा दिया। अल-फतह स्टोर लाहौर के मालिक इरफान इकबाल शेख ने भी निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में 5 मिलियन का चेक 2014 में जमा करवाया। नैब जराये के मुताबिक ये चेक पार्टी फंड की मद में दिया गया और शहबाज शरीफ की हिदायत पर गबन करके जाती इस्तेमाल के लिए निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया। 2013 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर सूबाई इलेक्शन लड़ने वाले मलिक अमीर मुख्तार सिंघा ने भी निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में 2014 में 2.5 मिलियन रुपया जमा करवाया, जो कि नैब को शुबा है कि पार्टी फंड के लिए था। इस तरह सैफुल मलूक खोकर, जो सैफ डेवलपर्स के मालिक हैं और सूबाई असेंबली के मेंबर भी, उन्होंने 10 मिलियन रुपया 2014 में जमा करवाया, जिसके मुतालिक नैब जराये का दावा है कि वो रिश्वत का पैसा है। लाहौर के नवाब बिल्डर्स के मालिक आरिफ हुसैन भट्टी ने भी 2010 में 2 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया। नैब जराये का दावा है कि ये रिश्वत थी। मुस्लिम लीग नून के नवाबजादा ताहिरुल मुल्क ने 2014-15 में 15 मिलियन 3 चेक्स के जरिए निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया। नैब जराये का यह भी दावा है कि ये रकम IDPs के रिलीफ फंड के लिए नवाबजादा ताहिरुल मुल्क ने दी थी, जिसको के गबन कर लिया गया। नैब जराये का दावा है कि ताहिरुल मुल्क को इस रकम देने के बाद
وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے بیت المال اور سوشل ویلفیئر بنا دیا گیا تھا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جو کہ اس رشوت کے بعد جاری ہوا۔ سابق ایم این اے ہارون کیسر نے بھی 10 ملین نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جو کہ پارٹی فنڈ تھا اور غبن کیا گیا۔ اسی طرح ہارون ارشد شیخ جو کہ NA53 سے سیاست کرتے ہیں، انہوں نے بھی 10 ملین روپیہ جمع کروایا جو کہ نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں گیا اور یہ بھی پارٹی فنڈ ہی تھا۔ نیب نے حکومتی ٹھیکیداروں سے کیش اور اوپن چیکس کے ذریعے رقوم حاصل کرنے کے سلسلے کا بھی سراغ لگا لیا ہے اور چند ٹھیکیداروں سے پوچھ گچھ بھی کی جا چکی ہے جو کہ سرکاری ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے کمیشن دینے کا اقرار کر چکے ہیں۔ لطیف سٹیل اور روبی سٹیل کارپوریشن کے مالک کیسر لطیف نے 70 اوپن چیک شریف گروپ کے کیش بوائز کو دیے جس سے 51 ملین روپیہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منتقل کیا گیا۔ یہ تمام چیک شریف گروپ کے کیش بوائز فضل داد عباسی، مسرور انور اور شعیب قمر کے ذریعے کیش کروائے گئے اور یہ سلسلہ 2016 سے 2017 تک جاری رہا۔ اس طرح خاشوب انجینئرنگ کے مالک خالد محمود کھرل نے 88 اوپن چیک کے ذریعے 42 ملین روپیہ شریف خاندان کو ٹرانسفر کیا۔ نیب کے مطابق خالد محمود کھرل خاشوب انجینئرنگ کے مالک ہیں۔ اپنے خاندان، ملازمین اور بے نامی اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے یہ چیک شریف خاندان کے کیش بوائز کو دیے اور یہ سلسلہ 2016 سے 2017 تک چلا۔ پنجاب انٹرپرائز نامی پراپرٹی کمپنی نے بھی 10 ملین روپے کی رقم ادا کی۔ یہ کمپنی سیالکوٹ سے مسلم لیگ نون کے MPA ارشد جاوید بڑائچ کی ملکیت ہے۔ اس طرح بھٹی فارم لاہور سے جڑے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ شوکت علی نے 5 ملین، صادقہ کنسٹرکشن نے 2.5 ملین، ساحر ایسوسیٹ DHA لاہور نے 10 ملین روپے کمیشن کی صورت میں ان کیش بوائز کو ادا کیا۔ علیم خان کی کمپنی ویژن ڈیولپرز کے فراز احمد چودھری نے بھی 4 ملین کا اوپن چیک دیا جو کہ شعیب قمر نے کیش کروایا۔ نیب ذرائع کے مطابق جب شعیب قمر اور مسرور انور سے تحقیقات کی گئیں تو انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ نہ صرف فرضی کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلواتے اور جمع کرواتے تھے بلکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع بھی کرواتے تھے، اور مسرور انور نے کم از کم 13 بار شہباز شریف کے مسلم ٹاؤن میں حبیب بینک کی برانچ میں ذاتی اکاؤنٹ میں کیش جمع کروایا ہے اور یہ کل رقم 164.61 ملین روپے بنتی ہے۔ اسی طرح مسرور انور حمزہ شہباز کے مسلم ٹاؤن حبیب بینک میں واقع ذاتی اکاؤنٹ میں بھی رقوم جمع کرواتا رہا ہے جو کہ کل 52.35 ملین روپے بنتی ہے۔ نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سلیمان شہباز نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ سے 200 ملین روپے کے کک بیک کی صورت میں حاصل کیا۔ ٹیکنیکل ایسوسیٹس نے 26 مئی 2014 کو 3 ارب سے زائد کی رقم وصول کی اور اس میں سے 200 ملین اپنی دوسری کمپنی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جو کہ پھر چیک کے ذریعے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گئی اور اگلے ہی دن 200 ملین میں سے 184 ملین سلیمان شہباز نے چنیوٹ پاور کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ نیب کے مطابق اس ساری کمیشن کو چھپانے کے لیے انٹرنیشنل ٹریڈنگ نے اس رقم کو اپنی کتابوں میں قرضہ ظاہر کیا اور سلیمان شہباز نے بھی اس رقم کو اپنے FBR کے کھاتے میں قرض ہی ظاہر کیا۔ نیب کے مطابق شہباز شریف، ان کے دونوں صاحبزادے 23 جعلی کمپنیاں کھڑی کر کے کک بیکس، کمیشن اور رشوت کا پیسہ وصول کرتے رہے اور انہوں نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کا ایک آرگنائز سسٹم بنا رکھا تھا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔